हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 19th ऑफ अक्टूबर। सो आपका कार्ड स्कॉर्पियो, आपका कार्ड यहाँ रख देते हैं टू समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. The Wheel, 3 of Ariel, 6 of Raphael, Page of Michael, 10 of Michael, the Moon, and we have the 4 of Raphael. Overall energy है Knight of Ariel की। Clarifiers, we have self-love, around fall, third party, searching, obsession, evidence, and we have twin flames. Bottom of the deck, somebody is hiding, plotting, somebody is sneaky, किसी पे शक है आपको शायद, and you're planning revenge, या कोई revenge plan कर रहा है. Getting even, you want to get even, या somebody wants to get even. Scorpios, I feel अगर recent past में ये चीज़ नहीं हुई है, अगर ये होने की possibility है इस हफ्ते, तो avoid कीजिए kind of triggering someone, okay? किसी की भी ill will trigger करना avoid कीजिए, in the sense किसी से confrontation या किसी को किसी से नहीं बनती, तो उसको डायरेक्टली आप कुछ रूडली क्रूडली अगर कुछ कह रहे हैं, उसकी बात काट रहे हैं, उसको अच्छी तरह से उससे पेश नहीं आ रहे हैं किसी पर्सन से, अगर ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, या ऐसा कुछ हो रहा है रिसेंट पास्ट में, तो अवॉइड कीजिए। बिकॉज आई फील आप किसी के अंदर के डेविल को ट्रिगर कर सकते हैं कि उसमें वो रिवेंज की फीलिंग आ जाए कि इस पर्सन ने मुझे ऐसे कहा या इस पर्सन ने मुझे ऐसे ट्रीट किया, अब मैं बताता हूँ, अब मैं बदला लूँगा। सो आई फील अवॉइड दैट, ओके? बी काइंड, बी जेनरस, एंड अगर कभी कभी होता है सामने वाला नहीं सूट कर रहा है, सामने वाले के लिए हमारे दिल में कुछ अच्छी बात नहीं आ रही है कहने के लिए, तो कुछ मत कहिए, ओके? नॉट सेइंग एनीथिंग इज बेटर दैन सेइंग समथिंग बैड, रूड और क्रूड या डिसरिस्पेक्टफुल। जितना भी दिल में वो आ रहा है इम्पल्सिवली कि ये कहने का मन है उसके मुंह पे, अवॉइड कीजिए, ओके? जितना भी वो पर्सन आपको लगता है डिज़र्व करता है या बुरा है या जो भी है, वो पर्सन है, उसका भी दिल है, ओके? और वो टूटेगा तो मे बी वो रिटेलिएट करेगा। एंड यहाँ पर स्नेक की एनर्जी है, तो स्नेक्स क्या हैं, वो बहुत वेंजफुल होते हैं, वो बदला लिए बिना छोड़ते नहीं हैं। सो ये स्नेक एनर्जी है, ओके? ये जो भी है बहुत ख़तरनाक टर्न आउट हो सकता है अगर आप इसको छेड़ दें। सो आई फील ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, अवॉइड, बिल्कुल अवॉइड, ओके? मंडे, ओके, ओवरऑल एनर्जी, सॉरी, ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ एरियल की है। नाइट ऑफ एरियल वही बात करता है काइंड एंड जेनरस एनर्जी की,
सो उस मोड पे रहना है, लार्ज हार्टेड रहना है। ऐसे नहीं कि कुछ किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हमें बिल्कुल माफ़ कर देना है, भूल जाना है देन एंड देयर। बट अगर किसी की बात लगी है दिल पे तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं उस पर्सन को। ओके, अगर उसकी एनर्जी सूट नहीं कर रही है तो पॉइंट वही आ जाता है कि इल विल दिखाने से अच्छा है कि अवॉइड कर दो। ओके, देर आर बेटर थिंग्स, देर आर बेटर पीपल, सो मूव ऑन टू देम। क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है किसी गलत पर्सन पे जो वैसे भी सूट नहीं कर रहा है। सो उसको कुछ सबक सिखाना, उसको कुछ उसकी बात पे कुछ उल्टा जवाब देना, अगर बहुत ज़्यादा अंदर रहा नहीं जा रहा है तो कुछ खुद को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, बट आई फील ये करना ज़रूरी है। ओके, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहिए जहाँ आप हंसते खेलते हैं एंड लाइट हार्टेड एनर्जी रहती है। यू नीड टू बी देयर, यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। सो यस, जस्ट बी काइंड सामने वाले के लिए भी, एंड फॉरगिवनेस एंड अवॉइडेंस सामने वाले के लिए कम होती है, हमारे अपने के लिए ज़्यादा होती है। ओके, बिकॉज जब हम फॉरगिव करते हैं या कोई अननेसेसरी अगली सीन अवॉइड करते हैं तो उससे हम ही अपनी एनर्जी सेफगार्ड कर रहे हैं। ओके, हम ही अपने मेंटल पीस को बचा रहे हैं। सो यस, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट फॉर द अदर, लेस फॉर द अदर, इट इज़ मोर फॉर योर सेल्फ। सो ये कीजिए, अपने लिए कीजिए। ओके, गलत लोगों, गलत एलिमेंट्स को अवॉइड कीजिए। मंडे वी हैव द व्हील एंड वी हैव सेल्फ लव। वही, ओ माय गॉड, अभी मैंने कहा कि इट इज़ मोर फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। सो अपने मेंटल पीस, अपने लाइफ की हार्मनी को, अपने इमोशनल बैलेंस को सेफगार्ड करना है। जितना ज़्यादा आई फील आप इस हेल्दी एनर्जी में रहेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, इसकी क्लैरिटी रखेंगे, किन किन चीज़ों को लोगों को अवॉइड करना है, वो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको दूर रखेंगे, और ज़्यादा आपकी एनर्जी निखरेगी, खिलेगी, पॉजिटिव होगी। एंड जितना ज़्यादा आप ये खुद पे काम करेंगे, आई फील यू विल बिकम अ मैग्नेट ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ गुड थिंग्स। ओके, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, अपनी विशेज़ आप तब मैनिफेस्ट कर पाएंगे जब नेगेटिविटी से आपका दिमाग हटेगा, आप वहाँ से अपनी एनर्जी पुल बैक करेंगे। सो यस, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ लग रहा है किस्मत का पहिया, ये टर्न तब होगा, अभी आप ही ने रोका हुआ है, ब्लॉकेजेस हम ही क्रिएट करते हैं। सो अगर ये पहिया रुका हुआ है, दैट मीन्स आपको अपनी एनर्जी अननेसेसरी थॉट्स, लोगों एंड सिचुएशन से पुल बैक करनी है एंड पॉजिटिवली उसको चैनलाइज करना है अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपने को लेके और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जगानी है, और ज़्यादा आई फील क्लैरिटी लानी है कि मेरे लिए व्हाट वर्क्स, व्हाट डजंट वर्क, और व्हाट डजंट वर्क उसको मुझे बिल्कुल दूर करना है। ओके, ट्यूसडे वी हैव 3 ऑफ एरियल, काम पे फोकस। आई फील ये अक्टूबर नवंबर बहुत सिग्निफिकेंट टाइम है, फॉल ऑटम सीजन। सो अक्टूबर नवंबर ये 2 महीने आई फील आप अगर अब बिल्कुल स्टेप फास्ट अपना फोकस अपने काम पे दिखा दें तो यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, बिकॉज देर इज़ समवन वॉचिंग यू, मे बी देर इज़ अ बॉस, अ सीनियर वॉचिंग यू। आपके काम को देखा जा रहा है, स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। ओके, यू आर अंडर द माइक्रोस्कोप। आई फील टॉप मैनेजमेंट ने आपको माइक्रोस्कोप के अंडर रखा हुआ है, आपकी वेयर अबाउट्स, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि कैसे आप सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। सो मे बी येस, यहाँ कुछ क्वालिटी चेक हो रहा है, अप्रेजल हो रहा है, वट एवर इट इज़, दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर वर्क। ओके, अपने काम पे पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है। Wednesday we have the 6 of Raphael and we have third party. आपको किसी की याद आ सकती है, कोई एक्स की याद आ सकती है जो कि अब शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व है। आई एम गेटिंग कोई
लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड और पार्टनर। सो वेंसडे को थोड़ा सा आप यादों में खोए हो सकते हैं। एंड थर्ड पार्टी, या तो वो पर्सन मूव ऑन कर चुका है या आप मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आई फील वेंसडे को आपको किसी की याद आ सकती है। मे बी कोई चीज़ याद दिला सकती है, सडनली कोई चीज़ आपको मिल जाए, कोई कुछ ऐसा कह दे जो वो पर्सन कहा करता था या किया करता था ऐसा। या मे बी उस पर्सन की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आ जाए, सोशल मीडिया पे वो पर्सन दिख जाए, वट एवर इट इज़। आई फील वेंसडे को कुछ थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक मोड हो सकता है, यादें ताज़ा हो सकती हैं। थर्सडे वी हैव पेज ऑफ माइकल। दिस इज Aquarius, Gemini, Libra energy. Any other I'm missing? Cancer is here. Yes. Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn and air element. Libra, Gemini, Aquarius. And we have searching. So Thursday को कुछ आप आई फील रिसर्च वर्क में लगे हैं, कुछ आप ढूंढ रहे हैं। मे बी कुछ लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं। समथिंग यू आर लुकिंग फॉर, सर्चिंग कार्ड है। एंड वी हैव पेज ऑफ माइकल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑनलाइन आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आपको कुछ खरीदना है, कुछ प्लान करना है, किसी चीज़ के बारे में और जानना है। तो आई फील यू आर ट्राइंग टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन। थर्सडे को आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, बहुत एनालिटिक मोड पे हो सकते हैं, रिसर्च मोड पे हो सकते हैं कि यस इस चीज़ के बारे में और पता लगाना है और जानना है। काम से रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल, लाइक आई सेड, कुछ आप खरीदना चाह रहे हैं, उस चीज़ को लेके आप और ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, वट एवर इट इज़। आई फील कुछ ऑनलाइन आप लगे हुए हैं थर्सडे को। फ्राइडे वी हैव द 10 ऑफ माइकल एंड ऑब्सेशन, होल्डिंग ऑन, कांट लेट गो। मे बी समबडी इज सर्चिंग फॉर यू, बिकॉज यहाँ थर्ड पार्टी मैंने कहा था, समबडी हैज़ मूव्ड ऑन, यू हैव मूव्ड ऑन, मे बी आप मूव ऑन कर चुके हैं। एंड ये पर्सन शायद आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोशल मीडिया पे ढूंढ रहा है, ऑब्सेस्ड है आपको लेके। मे बी आपने इस पर्सन का दिल तोड़ा है या इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। एंड अब कुछ ये यादें जो ताज़ा हो रही हैं, आई फील आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। बोथ वेज मैं बोल रही हूँ बिकॉज एनर्जी रीडिंग्स हैं, दे कैन प्ले आउट बोथ वेज, एंड जनरल रीडिंग्स हैं, सो सबकी सिचुएशन अलग होगी। बट आई फील कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स हैं यहाँ पर। एंड मैंने कहा था इल विल के बारे में। सो अगर यहाँ आप अच्छे टर्म्स पे पार्ट नहीं हुए थे, इल विल है आपकी तरफ से उसके लिए, उसकी तरफ से आपके लिए, तो यस मे बी दिस इज द पर्सन जो मैंने कहा था अवॉइड करना है। सेल्फ लव दिखाना है। वॉज इट योर रीडिंग जो मैंने कहा था? रिवेंज सीकी, यस, आई गॉट कन्फ्यूज, मुझे लगा शायद इससे पहले वाली रीडिंग में ये था, स्टार्टिंग में नहीं, आप ही का था। द स्नेक एनर्जी जो प्लान कर रहा है, प्लॉट कर रहा है आपके बारे में, और इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है और पता लगा रहा है, इसको बदला चाहिए। सो यस, देयर इज दिस थर्ड पार्टी, कोई पर्सन है जो आपकी खुशियों के बीच आना चाहता है। There is a negative energy, 10 of Michael, somebody is hurt, कोई disappointed है, rejected है by you, dejected feel कर रहा है, and अब वो बदला चाहता है। This person wants to get even। या तो मैंने कहा था इस हफ्ते में भी आप अगर किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या रूडली बात कर रहे हैं, मत कीजिए। मे बी पास्ट में आपने किसी को हर्ट किया है, अवॉइड किया है, किसी का दिल तोड़ा है। एविडेंस, एंड वी हैव द मून। इस पर्सन की इंटेंशन अच्छी नहीं है, स्कॉर्पियोज।
दिस डजंट लुक गुड. The opportunity to improve your plans, face your fears. There somebody is tempted to do something. आपको स्टॉक करना चाहता है, आपके बारे में और कुछ आपको फॉलो करना चाहता है, एंड अच्छी इंटेंशन से नहीं. इट्स नॉट लाइक कोई हेल्दी या हैप्पी इंटेंशन से. इसके मोटिव्स थोड़े शेडी लग रहे हैं विद द मून कार्ड. ये डार्क एनर्जी है, सो मोटिव्स शेडी हैं, नॉट गुड. स्नेक एनर्जी तो वैसे भी शेडी है. डिसीट की एनर्जी है इस पर्सन की, धोखा देने की. ओके ये कोई फ्रेंड की शक्ल में there is an enemy. See, twin flames literally मतलब आपको लगेगा ये मेरा अपना है, मेरी ही रिफ्लेक्शन है, मेरे ही जैसा है बिल्कुल. हम कितने सिमिलर हैं, हम कितने सेम हैं, हम कितने अच्छे दोस्त हैं, कितनी अच्छी हमारी ट्यूनिंग है. लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर कुछ और फीलिंग्स रखता है आपके लिए. मे बी जेलसी है, मे बी पीछे कुछ हुआ है जिसको लेके ग्रजेस हैं इस पर्सन के दिल में. एंड 4 ऑफ रफाइल. यू नीड टू अवॉइड दिस पर्सन. थोड़ा यहाँ पर विद अ कैंसर एनर्जी मून कार्ड अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है स्कॉर्पियोज. आप भी वाटर एलिमेंट के हैं. यहाँ कैंसर एनर्जी, ये भी वाटर एलिमेंट का ही कार्ड है. सो वाटर एलिमेंट के लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं. उनकी जो इनर वॉइस होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो जजमेंट होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. सो अगर ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन नहीं सही लग रहा है, इसकी इंटेंशन नहीं सही लग रही हैं, ये बंदा ही गलत है, पर्सन ही गलत है, तो अपनी गट की सुननी है. ओके दैट गट फीलिंग, जो आपका इंट्यूटिव सेंस है जो बात कर रहा है आपसे, उसको सुनना है. ओके एंड ये किसी एक पर्सन को यू नीड टू अवॉइड. एस्ट्रल हाउस इज देयर फॉर यू. करियर, यहाँ पर मैंने कहा था फोकस, क्योंकि कुछ मेजर अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं. somebody kind, somebody generous is watching over you. मैंने कहा था you are under the microscope. ओके सो यस, कोई आपको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है एंड अपना बेस्ट देना है करियर में, स्पेशली अपने काम में अपना बेस्ट देना है, स्पेशली इस वीक, बिगिनिंग फ्रॉम दिस वीक. अगर इससे पहले आप थोड़ा इजी गोइंग थे तो थोड़ा सा बकल अप, पुल अप योर सॉक्स, सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब अगर फोकस दिखा दिया और अपना जो आपका स्किल सेट है, जो भी आप ये एक्सपर्टिस है अपने काम में, वो अगर आपने प्रूव कर दी तो बस आई फील मेजर ग्रोथ हो सकती है. एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू. टेम्पटेशन यहाँ पर भी है, टेम्पटेशन. सो ये पर्सन से कुछ फेस ऑफ हो सकता है. आई फील ये पर्सन की इंटेंशन अगर आपको पता लगे या इसने कुछ आपका काम ख़राब करने की कोशिश की है, आपको गुस्सा दिलाया है एंड वो गुस्सा यू गिव इन टू दैट एंगर, तो आउट ऑफ दैट मुझे लग रहा है कुछ सीन हो सकता है. ट्राई टू अवॉइड, ओके, बिकॉज ये पर्सन सही नहीं लगता है, तो क्यों एनर्जी अपनी डालनी है गलत सिचुएशन में, गलत पर्सन पे. वी हैव बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर. सो इस हफ्ते वही है, आपके काम को लेके आई फील कुछ प्रेज आ रही है किसी की तरफ से, एंड मे बी उस चीज़ को लेके कोई जेलस हो सकता है. ओके
कोई तो है जो खुश नहीं होगा आपकी खुशी में, लेकिन लगता वो दोस्त है, मतलब बनता वो दोस्त है। सो ये थोड़ा सा अपना इंट्यूशन को ध्यान देना है, इंट्यूशन पे ध्यान देना है। ओके, कि कुछ स्नीकी फीलिंग किसी पर्सन से आ रही है कि ये ठीक नहीं है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है, तो दिल सही कह रहा है आपका। ओके, फॉलो दैट एंड फोकस ऑन योर वर्क, बहुत ज़रूरी है। हर तरफ से एनर्जी पुल करके सही डायरेक्शन में डालिए। ये वक्त है अपने फ्यूचर को और ब्राइटर बनाने के लिए, अपने काम में खुद को प्रूव करने का। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।